स्वागत है भाई लोग। आज का जो टूल्स है अपना, है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टूल्स है। इसके बारे में भी जानना आपको बहुत ही जरूरी है। फीटर ट्रेड में ही नहीं, सभी ट्रेड के लिए, डीजल हो, है ना, मैकेनिक डीजल वाले हो, या फिटर वाले हो, या वेल्डर वाले हो, है ना, या प्लम्बर वाले हो, है ना, ये सभी के लिए, इलेक्ट्रीशियन वाले हो, किसी भी ट्रेड में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, मैकेनिकल ग्रुप या इलेक्ट्रिकल ग्रुप, किसी भी ग्रुप में, तो आपको टूल्स के बारे में हर हाल में सीखना है, उसको चलाना सीखना है ना, उसके बारे में आपको, उसके पार्ट्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। सवाल आपको आना तय है, 110% बता रहे हैं। इससे भी आपको ट्राई स्क्वायर से आपका सवाल आएगा। ट्राई स्क्वायर होता क्या है ना, उसको भी हम बताते हैं आपको। आज का वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, क्योंकि आज हम ट्राई स्क्वायर के बारे में ही आपको स्पेशल पढ़ाने वाले हैं। थोड़ा सा तबीयत खराब है, गड़बड़ा रहे हैं इसीलिए, लेकिन वीडियो आप सभी के लिए, क्योंकि हमको पूरे आपका कोर्स को कंप्लीट करवाना है ना। हमारा वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, एक बात माइंड सेट रखिए, आपका पूरे हम सिलेबस खत्म कराने वाला है। इसमें अपना लोग जो सीखने वाला है, ट्राई स्क्वायर के भाग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्राई स्क्वायर के उपयोग, है ना, ये दो बात आपको सीखना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये फिगर है ट्राई स्क्वायर का, है ना। इस ट्राई स्क्वायर का फिगर देख लीजिए, इस टाइप का आपको वर्कशॉप में मिलेगा टूल्स। ये वाले भाग जो है, एक भाग को कहते हैं ब्लेड, है ना, इसको, और स्ट्रेट एज कहते हैं, ये सीधा वाला जो है भाग, इसको स्ट्रेट एज कहते हैं। ये जो लकड़ी का बना होता है ना, या कभी स्टील का बना होता है ना, मेटल का भी बना होता है, इसको कहते हैं स्टोक, है ना। इसका जो एंगल होता है दोनों साइड, ये पूरे स्ट्रेट में है, तो यहाँ इसका एंगल जो बन रहा है 90 डिग्री बना होता है। ठीक है, ये दो तीन बात को आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ फिगर को आप ड्राइंग कॉपी पे बना लीजिएगा जरूर, है ना, तो और आपको समझ में आ जाएगा, कभी सवाल आएगा तो आप आसानी से दिमाग में छप जाएगा। अब बात ये रहा, इसके बारे में आपको कुछ बात इंपॉर्टेंट जो आपको समझना है। प्रिसीजन टूल्स है, इंस्ट्रूमेंट है ये, है ना, इसका जो है ना, परिशुद्धता जो है बहुत ही अच्छा होता है ना, उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। वर्ग स्क्वायरनेस जो है, अर्थात 90 डिग्री कोणों की जांच करने के लिए इसका। अब जैसे कि यहाँ कोई भी जॉब है ना, ये जॉब है, स्टेट में है, यहाँ पे 90 डिग्री आपका इसका एंगल है जॉब का, सही है कि नहीं है, उसको भी यहाँ पर लगा करके आसानी से हम चेक कर सकते हैं ट्राई स्क्वायर की सहायता से, है ना। इसका 90 डिग्री एंगल इस जॉब का है कि नहीं, है ना, स्टेट में है कि नहीं जॉब, ट्राई स्क्वायर की सहायता से यहाँ एडजस्ट करके आप इसका 90 डिग्री एंगल को, दोनों साइड, चारों साइड का 90 डिग्री, अगर आपका इस टाइप का अगर जॉब है, 90 डिग्री एंगल चेक करने के लिए आप ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं, है ना। यहीं आप जॉब को सेट कर दिए। अब ये जॉब पूरे सीधा है कि नहीं, स्ट्रेट में है कि नहीं, है ना, 90 डिग्री में है कि नहीं, इसका किनारा, उसको चेक करने के लिए आप ट्राई स्क्वायर का उपयोग करिएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए क्या कह रहा है। इसको हिंदी में इसका जो नाम है ट्राई स्क्वायर का, उसको कहते हैं गुनिया, है ना, गुनिया घरेलू भाषा में। ट्राई स्क्वायर के द्वारा मापने की परिशुद्धता लगभग 0.002 mm प्रति 10 mm होता है लंबाई में, है ना, होता है। 10 mm का अगर लंबाई मापिएगा आप, इसका जो एक्यूरेसी होता है, परिशुद्धता जो होता है, 0.002 mm तक होता है। ये गुनिया का समांतर सतहों वाला एक ब्लेड लगा होता है, ये ब्लेड एक समांतर सतह वाला एक ब्लेड लगा होता है। ब्लेड का स्टॉक 90 डिग्री पर लगाया जाता है। ये ब्लेड का जो ये स्टॉक है, इसको जो है 90 डिग्री पे एकदम सीध में लगाया जाता है, स्ट्रेट में आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। गुनिया कठोरकृत इस्पात का बनाया जाता है ना, हार्ड हार्ड मटेरियल का बना होता है। गुनिया का उसके ब्लेड की लंबाई द्वारा, है ना, निर्दिष्ट किया जाता है। मतलब कि बताया जाता है, गुनिया को अगर खरीदते हैं, उसका ब्लेड का जो है ना, साइज के अकॉर्डिंग, है ना, उस मतलब साइज के अकॉर्डिंग उसको वैल्यू बताया जाता है। 100 mm तक का जो है, अगर कह देगा 100 mm का गुनिया चाहिए,
तो उसका साइज अपना लोग कहाँ से कहाँ तक मापेंगे, ब्लेड के साइज के अकॉर्डिंग, है ना। या 100 mm का होगा, 150 mm का होगा, या 200 mm का होगा। मार्केट में खरीदने जाइएगा ना तो बताइएगा ना भैया गुनिया हमको चाहिए, ट्राई स्क्वायर चाहिए, उसका लंबाई कितना लंबाई वाला चाहिए, 100 mm वाला चाहिए या 150 mm चाहिए या 200 mm है, उसका साइज जो अपना लोग है ना मानते हैं, जानते हैं ब्लेड के ऊंचाई के अकॉर्डिंग, है ना। ये सब बात है, इसका इम्पोर्टेंट बात था। इसके पार्ट्स को देख लेना है आपको। अब देख लीजिए इसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। ट्राई स्क्वायर का उपयोग जो है 90 डिग्री कोण की जांच करने के लिए, जैसे यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन रहा है ये स्ट्रेट में है कि नहीं 90 डिग्री, क्योंकि ये ट्राई स्क्वायर जो आपका बना हुआ है इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से बना है। यहाँ एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो कोई भी जॉब का एंगल अगर आप चेक करिएगा 90 डिग्री चेक करिएगा, है ना। ये आपका जॉब है, इसका जो है एंगल, है ना, 90 डिग्री चेक कर रहा है। किस प्रकार कर रहा है आप देख ही रहे हैं, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल चेक करने के लिए आप ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। समतलता की जांच करने के लिए फ्लैटनेस, जैसे अपना ये जॉब है ना, ये जॉब है, इसका समतलता सही समतल है कि नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही एक्यूरेसी से बनाया जाता है। ट्राई स्क्वायर प्रति 10 mm पर जो है 0.002 mm तक का इसका एक्यूरेसी बताया गया है। तो फिर इसका इस जॉब का समतलता, ये सही समतलता है, फ्लैटनेस इसका सही है कि नहीं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप अप डाउन कर, तो फिर इसका समतलता का आपको पता चल जाता है। समतलता को जांच करने के लिए भी अपना लोग ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। और दूसरा उपयोग देख लेते हैं फिर। अब देख लीजिए ये हमारा जॉब है, इस पे हमको मार्किंग करना है ना, मार्किंग करना है। तो ये स्ट्रेट में है पूरे 90 डिग्री पे, अब सीधा सीधा लाइन खींचना है इस पे, मान लेते हैं 3-4 प्रकार का लाइन अगर हमको खींचना है, पूरे स्ट्रेट में हो, है ना, 90 डिग्री पे हो, और सीधा लाइन समांतर लाइन खींचना है। तो इसका जो है आपका 90 डिग्री है इसका एंगल, तो स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए इसका भी उपयोग कर सकते हैं कोई भी जॉब पे। उसके सतह पर आप सीधा सीधा लाइन खींचने के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, है ना। फ्लैटनेस चेक किए, है ना, लाइन खींचने के लिए, है ना, रेखांकित कोण का करना भी आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। या किनारा, कार के किनारों, जैसे इसका किनारा का भी अगर लाइनिंग करना है, किनारा को भी चेक करिएगा 90 डिग्री सही है कि नहीं है, उसका भी उपयोग ट्राई स्क्वायर के माध्यम से हम कर सकते हैं। लाइन की सीधी सी बात जानिए ना, ये जॉब है हमारा, यहाँ पे हमको लाइन खींचना है ना, सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन खींचना है 90 डिग्री पे, मतलब सीधा लाइन हो। तो यहाँ भी आप ट्राई स्क्वायर की सहायता से यहाँ पे रख करके आप आसानी से लाइन खींच सकते हैं, है ना, सतह पे कोई भी जॉब का। ये बात है। अब अगला क्या है, जैसे कि देख लीजिए कार को समकोण पर सेट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो है एंगल, है ना, आगे पीछे है, इसका एंगल सही सेट करने के लिए, है ना, एक वाला मुंडिया यहाँ है, एक आगे है ना, ये थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ, इसको बैक लाइएगा ना तो इधर से हैमर की सहायता से इसको ठोक करके बैक लाते हैं। तो वहाँ पे क्या कर दिए, ट्राई स्क्वायर को लगा दिए, तो इधर से ठोके तो यहाँ आकर के रुक जाएगा, ट्राई स्क्वायर में सट जाएगा, तो ये आसानी से इसका एंगल सही हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। मतलब ये सभी कार्य के लिए आप ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। ये बहुत ही उपयोगी टूल है जो आप वर्कशॉप में करिएगा सभी लोग, और क्लास रेगुलर जाइएगा, है ना, वर्कशॉप में काम करना सीख जाइएगा आप लोग, तो आगे आपको काम देगा, है ना। छोटा सा वीडियो था ट्राई स्क्वायर पे, और फिर आगे हम अगले टूल्स को लेकर के आ रहे हैं। धन्यवाद भाई लोग।